क्लास सिक्स साइंस भोजन यह कहाँ से आता है। चैप्टर 1 है क्लास 6 के विज्ञान का। आज इसके सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है केले के कौन सा भाग हम भोजन के रूप में खाते हैं। केले का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि केले का जो है फल वाला भाग हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केले का हम लोग फल खाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है। किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है। पालक नहीं, सोयाबीन के बीज का हम सेवन करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। सोयाबीन जो है वो बीज के रूप में हम भोजन में उपयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है फूलों के रस को क्या कहते हैं। फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है अनाज किसका समृद्ध स्रोत है। देखिए अनाज जो है वो वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। भोजन में हम अनाज जिसका उपयोग करते हैं, तो अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा समृद्ध स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पादप किसे कहते हैं। तो पादप पेड़ पौधे को कहा जाता है। पादप को हम पेड़ पौधे के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। और पादप को हम ट्रीज एंड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए भी इसका सही उत्तर है। दूसरा जो है वो कहता है स्वस्थ भोजन के लिए भी जरूरी है। ऑप्शन बी भी जिसका सही है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी जो उत्तर है इसके सही हैं। हम चीनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, अर्थात हमें चीनी कहाँ से मिलता है। तो चीनी का मात्र मुख्य स्रोत जो है वो गन्ना है, जिसे इंग्लिश में हम शुगर केन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि चीनी चुकंदर से भी प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य स्रोत की अगर बात की जाए तो वो गन्ना को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। सर्वाहारी वो जंतु होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों जो है इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो गाजर भी जड़ के रूप में होती है, मूली भी जड़ के रूप में होती है, आलू भी जड़ के रूप में होती है। ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। चावल जो हम राइस का खेती करते हैं वो कौन सी फसल में आती है। तो देखिए चावल की खेती हम खरीफ फसल में करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुबह के भोजन को क्या कहते हैं। सुबह में उठकर जो हम ब्रश करने के बाद खाना खाते हैं उसे हम नाश्ता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, और इंग्लिश में नाश्ता को हम ब्रेकफास्ट का नाम देते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का संघटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे भोजन का संघटक नहीं है। हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी की चीजें हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को हम अपने जीवन का स्रोत मान सकते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सांस लेते हैं। लेकिन भोजन की बात की जाए तो अन्न होता है, फल होता है और सब्जी होता है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो देखिए अंकुरित बीज जितने भी होते हैं, स्प्राउट जितने भी होते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं आपको मॉर्निंग में अकुड़ा हुआ बीज खाना चाहिए। मतलब जिस बीज में अंकुर आ जाता है, पतली धागे सी सफेद सी लाइनें आ जाती है, उसका सेवन करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है चावल से हमें क्या प्राप्त होता है? चावल खाने से हमें क्या मिलता है? तो देखिए चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर में। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, ये भी सही है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके सही उत्तर माने जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो दूसरे प्राणियों और जंतुओं को खाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मांसाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणी और जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ये क्या होता है? शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। और इस तरह से आपने देखा क्लास 6 साइंस जिसके चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को बताए गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू समझ में आए होंगे। यदि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आते हैं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।